ओम शांति। आदरणीय भ्राता रमेश जी, जिनका यज्ञ में बहुत बड़ा योगदान रहा, यज्ञ का सारा लेखा जोखा, अकाउंट आदि संभालने के भी वही निमित्त रहे। रमेश भाई जी ब्रह्मा बाबा के साथ का अनुभव सुनाते हुए बताते हैं कि शुरुआत में ब्रह्मा बाबा के प्रति मेरी यही भावना थी कि ये मेरे लौकिक माताजी के गुरु हैं। एक बार मेरी माताजी ने मुझसे पूछा कि क्यों ना पिताश्री व मातेश्वरी जी को मुंबई आने का निमंत्रण दिया जाए। तब मेरे मुख से भी फौरन निकला, क्यों नहीं, जरूर बुलाइए। लेकिन 5-7 दिन के बाद ही लौकिक माताजी ने मुझे बताया कि पिताश्री ब्रह्मा का जवाब आया है। पिताश्री जी मेरे निमंत्रण पर नहीं आएंगे, किंतु यदि रमेश बच्चा निमंत्रण दे तो बाबा अवश्य आएगा। तो मैंने अपनी लौकिक माताजी को कहा, भले ही आप निमंत्रण पत्र लिखकर ले आओ, मैं उस पर हस्ताक्षर कर दूंगा। और फिर जब पिताश्री व मातेश्वरी जी स्टेशन पर पहुंचे, मुंबई आए, तब दोनों दिव्य विभूतियों के स्वागत सत्कार का सुअवसर भी मुझे मिला। और फिर उन्हें अपनी गाड़ी में बिठाकर उन्हें जो उनका निर्धारित निवास स्थान था वहां पर लेकर गया। पिताश्री जी की अमृतवाणी भी उस समय सुनी। और फिर रमेश भाई कहते हैं कि मैंने सोचा कि अब मेरा कार्य खत्म हुआ और अगले दिन से सुबह की क्लास में जाना बंद कर दिया। लेकिन 3-4 दिन के बाद ही मेरी लौकिक माता चिंतित मुख से आश्रम से वापस लौटी और मुझे कहने लगी कि पिताश्री जी तो वापस मधुबन जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें निमंत्रण देने वाला रमेश बच्चा तो क्लास में आता नहीं है। बाबा मुरली किसको सुनाए। मुझे सुनकर बड़ी हंसी आई और मन में सोचा कि पिताश्री जी तो बहुत चतुर हैं। मैं क्लास में रोज आऊं और उनकी निर्मल वाणी सुनूं, इसलिए उनकी यह युक्ति है। तो फिर क्या था, दूसरे दिन से ही मैं सुबह पिताश्री जी से मिलने और मुरली सुनने जाने लगा। उस समय बाबा और मम्मा ने 4.5 मास मुंबई में रहकर सेवा की। बाबा एक कुशल मनोवैज्ञानिक भी थे, जिस कारण सामने वाले के मन के भावों को समझकर उनके अनुकूल शब्दों का प्रयोग करते थे। इस विश्वविद्यालय के संचालन की बहुत भारी जिम्मेवारी उनके सिर पर थी। फिर भी कभी भी वे किसी प्रकार के तनाव में नहीं आते थे और न ही किसी प्रकार की उत्तेजना उनकी वाणी या व्यवहार में दिखाई पड़ती थी। उनका व्यवहार सबके मन पर छा जाता था। बाबा के साथ का एक दूसरा उदाहरण सुनाते हुए रमेश भाई बताते हैं कि एक बार मुंबई में ही मैं बाबा को बगीचे में घुमाने के लिए लेकर गया। वहां पर एक प्रसिद्ध मिल के मालिक भी टहल रहे थे। हमने उनकी मुलाकात ब्रह्मा बाबा से करवाई। उस मालिक ने अचानक बाबा से पूछा कि आप क्या करते हो। तो सोचो ब्रह्मा बाबा ने क्या जवाब दिया होगा। ब्रह्मा बाबा ने बहुत ही सुंदर शब्दों में कहा कि मुझे शिव परमात्मा ने प्रजापिता ब्रह्मा का नाम दिया है और इस पुरानी सृष्टि को नई सृष्टि में परिवर्तित करने की जिम्मेवारी दी है। वही मैं इन बच्चों के सहयोग से कर रहा हूँ। वह मील मालिक तो यह सुनकर हैरान ही रह गया और कुछ बोल नहीं पाया। हमने भी पिताश्री जी के मुख मुद्रा की तरफ निहारा तो वहां मैं कौन हूँ, मुझे क्या करना है और मेरे द्वारा परमात्मा पिता को क्या कराना है, वो स्पष्ट भाव दिखाई दिए। पिताश्री को अपने बारे में आत्मविश्वास अप्रतिम था, अर्थात इतना दृढ़ निश्चय था कि किसी से तुलना नहीं की जा सकती। और उसे देखकर मैंने भी उस दिन से मन में निश्चय किया कि मैं भी अपना आत्मविश्वास तथा कर्तव्य के प्रति अपनी श्रद्धा कभी कम नहीं करूंगा। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।